जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पयोज ग्लोबल स्टडी पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग यजुर्वेद के बारे में अध्ययन करें। ठीक है, यजुर्वेद के तहत कि भाई इसकी कितनी संहिताएं हैं, यजुर्वेद में क्या क्या बातें यज्ञों से संबंधित बताई गई हैं, यूप क्या होता था, साथ ही साथ महिला के बारे में क्या बताया गया है, यजुर्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं, और वर्तमान में यजुर्वेद की वह कौन सी संहिता जो पूर्ण रूपेण उपलब्ध है, जिसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिए, वेद जो है उनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहां तक क्लियर है। वेद की लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृतद्वैपायन वेद व्यास है। वेद त्रयी के तहत 3 ही वेद आते हैं। कौन कौन आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्योंकि ये आकाशीय ग्रंथ माने गए हैं, इनमें यज्ञ कर्मकांड संबंधित जानकारियां दी गई हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि उसमें क्या दिया गया है? बोलिए। तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, वशीकरण और वनस्पतियों से विभिन्न रोगों के उपचार संबंधित जानकारियां दी गई हैं। और वह एक मानव अथर्वा का ज्ञान है जिसे संकलित किया कृतद्वैपायन वेद व्यास ने, जबकि आकाशीय ग्रंथ है तीनों। ठीक है, तो यजुर्वेद, इसका संधि विच्छेद किया जाए, यजुष धन वेद। यजुष का तात्पर्य यज्ञ, वेद का तात्पर्य ज्ञान। ठीक है, यजुष का तात्पर्य यज्ञ, वेद का तात्पर्य ज्ञान। मतलब इसमें यज्ञ कर्म कांड संबंधित ज्ञान दिया गया, जानकारियां दी गई हैं। और आप लोगों को पहले भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, यदि कोई यज्ञ करवाता था तो चारों वेदों के प्रमुख पुरोहित उपस्थित रहते थे अपने अन्य शिष्यों के साथ। और शुरुआत कौन करता था? ऋग्वेद का प्रमुख पुरोहित होत्र होता, जिसका कार्य ही था कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना। ठीक है, अब देवता लोग आ गए तो भाई अब कोई कहीं से गया, जैसे आप ही मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में या कहीं गए तो नहीं रहता भोजन पानी की व्यवस्था, भाई पानी वानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। या आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां देखिए तुरंत व्यवस्था होती ना, आप पहुंचे नहीं, खाइए, बस आपका इंतजार था। इसके बाद मिठाई पानी, अरे भैया मिठाई पानी ला, पिए 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 जल्दी जल्दी है, चाट वाट बाहर रह दिए। तो वैसे यहाँ पर भी जब देवता लोग आ गए तो अगला काम जिसका शुरू होता था वह यजुर्वेद के प्रमुख पुरोहित अधूरी का था। अधूरी का कार्य ही था कि देवता के नाम से मंत्रोच्चारण करके यज्ञ कुंड में आहुति डालना। अग्नि को देवताओं की जिह्वा कहा गया है। अग्नि के माध्यम से वह आहुति देवता के मुंह में पहुंच जाती थी। और देखिए ये जो पुरोहित हैं, ये लास्ट में क्या बोलते हैं? यज्ञ कुंड में डालते स्वाहा, या कथा कहवाते पंडित जी नहीं बोलते स्वाहा। स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। ठीक है, और मैडम नाराज हो जाएंगी तो औकात है अग्नि की कि पहुंचा देंगे आओ। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट है, समझ रहे हैं? तो स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। वो तो मान लीजिए मजाक हो गया, लेकिन स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। अग्नि को देवताओं की जिह्वा कहा गया है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें यज्ञों की बात किया जाए तो जैसे पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ में 25 यज्ञ कुंडों का विधान किया गया है। ये देखिए यज्ञ कुंड है, अग्नि कुंड यहां मैंने लिख दिया है, पूरा यज्ञ कुंड है। और ये जो दीवार होती थी चारों, इसे क्या कहा गया? यूप। यूप माने यात्री का स्तंभ, ये दीवार। और अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है इस तरह से आहुति पंडित जी डालते थे। ऐसे अग्निष्टोम यज्ञ है, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ है, सौत्रामणि यज्ञ है, अश्वमेध, एक तमाम यज्ञ हैं। हर एक के लिए अलग अलग यज्ञ वेदियों का विधान है, उनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मंत्र अलग अलग हैं।
ठीक है, ये सब किस में दिया गया है? यजुर्वेद में दिया गया। क्लियर है? यजुर्वेद की बात किया जाए तो इसकी दो ब्रांचेस, शाखाएं हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है। तो भाई पद्य और गद्य का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? पद्य और गद्य का मिला जुला रूप चंपू शैली कहलाता है। चंपू शैली में ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, इसकी 4 संहिताएं हैं। देखिए, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता। तो विशेषकर मैत्रायणी संहिता देखिए, अंडरलाइन मैंने किया, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद की निम्नलिखित में से किस संहिता में स्त्री, शराब, धूत यानी जुआ को एक कहा गया है? तो वह मैत्रायणी संहिता में है। इसका मतलब यह हुआ कि ऋग्वेद में जो महिलाएं यज्ञ कर्मकांड करवाती थी, धार्मिक उपदेश वगैरह देती थी, उनकी स्थिति में गिरावट आ गई, सामाजिक स्थिति में। उन्हें अब घरों में नजरबंद कर दिया गया एक तरह से। उनकी तुलना शराब और जुआ से की जाने लगी। अरे भाई, महाभारत में नहीं देखते हैं, युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया जुआ में, तब भी धर्मराज कहला रहा है। ठीक है ना? ये है। और तो और हिंदू धर्म से संबंधित प्राचीनतम कानून की पुस्तक मनुस्मृति जो है, और मनुस्मृति का किसी शिक्षित स्त्री के सामने नाम ले लीजिए, महिला के सामने, तो नाक बहुत तुरंत सिकुड़ना शुरू कर देगी, और मिल जाए तो उसको जला भी देगी, फाड़ फूड़ के फेंक देगी, जुती आने लगती है। ठीक हो, हम देखे यही इलाहाबाद सिविल लाइन्स में, वो पता चला विरोध सब कर रहे थे, उसको जुतिया मार रही थी मनुस्मृति। हमने कहा ही क्या कर रहे हैं, कहा मनु ने बहुत भेदभाव किया है। अरे हमने कहा क्या बात करती हैं, लिखा गया यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी को सम्मान दिया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। आप क्या बात कर रही हैं? उसने कहा कि ऐसा है, मनु बुद्धू से मिले हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। कहा ये मनु लिखा है, पति नीच दुष्ट दुराचारी जैसा भी है, पत्नी का कर्तव्य है कि देवता के समान उसकी पूजा करे, देवता मान के पूजा करे। पता चला जुआड़ी है, शराबी है, अपराधी है, तो उसकी पूजा करें? मनुस्मृति में तो लिखा गया है। बात कर रहे हैं फालतू की। तो भाई हमको चुप होना पड़ा। सही ये बात वो कह रही थी। और कहे और तो और मनुस्मृति में पुत्र को पिता की संपत्ति पर जन्मना अधिकार दिया गया है, लेकिन पुत्री को उस अधिकार से वंचित किया गया है। ये कहाँ का न्याय है? खाली झुंझुना थमा दिए, तो नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाई सब भी जागरूक हो गए ना, और होना भी चाहिए जागरूक। खैर, तो मेरा कहने का ये मतलब है भाई, इसमें महिला की स्थिति में गिरावट दिखाया गया है, उसकी तुलना शराब और जुआ से कर दी गई है। क्लियर है? आगे देखिए, शुक्ल यजुर्वेद की एकमात्र संहिता उपलब्ध है। शुक्ल यजुर्वेद किसमें लिखा गया? पद्य में लिखा गया। और एकमात्र संहिता जो उपलब्ध है वह कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता 2 भागों में है। एक है कण्व संहिता और दूसरी है माध्यान्ह संहिता। और यही वाजसनेयी संहिता ही पूर्ण रूप में उपलब्ध है, जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आपका विशेषकर पीजीटी हुआ या जीआरएफ की परीक्षा में पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से यजुर्वेद की कौन सी संहिता पूर्ण रूपेण उपलब्ध है? तो कौन सी भैया? वाजसनेयी संहिता है। देखिए यहां मैंने लिख भी दिया है, वर्तमान में वाजसनेयी संहिता का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, वो ये है कि यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? देखिए, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद। इसकी लिपि और भाषा संस्कृत है और इसके लेखक हैं ऋषि विश्वामित्र। धनुर्वेद में युद्ध कलाओं का वर्णन है, हथियारों का वर्णन है, किस परिस्थिति में आप कौन सी रणनीति अपनाई युद्ध करने की। इसी में चक्रव्यूह वगैरह जो है सारे का सारा वर्णन मिलता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। यजुर्वेद प्रमुख पुरोहित अधूरे, अधूरे का कार्य
यज्ञ के अवसर पर यज्ञ कुंड में देवता के नाम से आहुति डालना। अग्नि को देवताओं की जिह्वा कहा गया है, अग्नि के माध्यम से वह आहुति देवता के मुंह तक पहुंच जाती थी। ठीक है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की देखा जाए 4 ब्रांचेज हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैत्रायणी संहिता को ध्यान में रखिएगा। मैत्रायणी संहिता में स्त्री, शराब और जुआ को एक कहा गया है, मतलब स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई है। परीक्षा में पूछ लिया जाए किसे कहा गया, यही है। ओके। इसके बाद देखें वाजस्नेयी संहिता की बात किया जाए, यही पूर्ण रूपेण उपलब्ध है। और आगे हमने कहा कि भाई यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। धनुर्वेद के लेखक ऋषि विश्वामित्र। इसमें विभिन्न युद्ध कलाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है। अगला जो रहेगा आपका सामवेद और अथर्ववेद पर, इसको वीडियो आपको तत्काल देते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ये वीडियो आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप मेडुअल का भी जानकारी चाहते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तो सुभाष ग्लोबल स्टडीज मेरा ही चैनल है, उस पर इस्लाम क्या है, इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश कब होता है, महमूद गजनवी जैसे किस वंश से संबंधित था, उस समय के साहित्य की बात किया जाए, स्थापत्य कला की बात किया जाए, या मोहम्मद गोरी उसका असली नाम क्या था, ठीक है, मुइजुद्दीन मोहम्मद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद बिन सामतीम नाम था, और उससे संबंधित तमाम चीजें। इसके बाद देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, बलवन है। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न बनते हैं विशेषकर स्थापत्य कला और प्रशासन से बनते हैं, या शासक ने कुछ उपाधियां धारण की है, या कोई ऐसा कार्य किया जो बहुत चर्चित रहा है, जैसे वीडियो नहीं डालते हम लोग, कुछ बहुत तेजी से वायरल हो जाएगा, या आप देखते हैं किसी का वीडियो वायरल हो गया, एकदम चर्चित हो गया, तो वैसी चीजों को पूछा जाता है। ठीक। तो अगर आपको देखना है तो उस पर आप देख लीजिएगा, सुभाष ग्लोबल स्टडीज को लेगा वहां पर। ठीक। थैंक यू सो मच।